अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन व मोमिनात को या अली मदद। आज की वीडियो में मैं एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक किताब जिसका नाम था कर्स ऑफ गॉड, वाई आई लेफ्ट इस्लाम, ये किताब मेरी नज़र से गुज़री। एक पाकिस्तानी मलाउन की लिखी हुई ये किताब है। तो उसका नाम ग़ालिबन हारिस सुल्तान है। तो बहुत सारी मुग़ल्लज़ात उसमें बकी हुई हैं। असल में वो एक अपने आप को इथियस्ट कहता है। उर्दू में इथियस्ट मतलब मुल्हिद। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ता गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र होता गया कि मैं अहले तशय्युअ हूँ। आप मुझे नहीं लगता कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये बड़ी एक हसास किस्म की किताब थी। बहुत तलाश किया मैंने इंटरनेट पे कि मुझे हमारे किसी शिया आलम का इस किताब पे कोई जवाब मिले। तो लेकिन मुझे सर्च करना नहीं आया या मुझे जवाब मिला नहीं। मायूसी हुई। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे इसके ऊपर ना एक सीरीज़ बनानी चाहिए। इसकी किताब के सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 172 तक इसकी हर बात का मुझे जवाब देना चाहिए। देखें, किताब असल में है क्या। किताब में इसने बताने की क्या कोशिश की है। वो कह रहा है कि मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता। पहले वो मुसलमान था, फिर कहता है वाई आई लेफ्ट इस्लाम, मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, फिर उसकी वो वजूहत बता रहा है। तो बड़े अजीब तरीके से, बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ उसने ये किताब लिखी है। शुरू में आप किताब पढ़ना चाहेंगे तो आपको लगेगा जैसे यार ये बड़ा शरीफ बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सही जा रहा है, खुदा की तलाश में है, खुदा को तलाश करना चाह रहा है। लेकिन जब आप बिल्कुल किताब के सेंटर में पहुंचोगे ना, तो फिर आपको लगता है नहीं, ही इज़ जस्ट टारगेटिंग द इस्लाम। वो इस्लाम के अलावा किसी को टारगेट ही नहीं कर रहा। फिर उसका बड़ा अच्छा रीज़न दे के कहता है कि क्योंकि मैं मुसलमान था तो मुझे इस्लाम का ज़्यादा इल्म है, बाकी मज़हब का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, इसलिए मैं तो इस्लाम पे बात करूँगा। तो अरे भाई, इस्लाम पे बात करनी है तो करो, खुल के करो। लेकिन ये क्या तरीका है। मुग़ल्लज़ात बक रहे हो, किसी के अकीदों को ठेस पहुंचा रहे हो, फिर आप कहते हो मुझे इस्लाम का बड़ा इल्म है। क्या इल्म है भाई इस्लाम का? आपको क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? मुझे लगता है आपने जस्ट एक मज़हब सुन्नी को, मज़हब सुन्नी से दीन उठा लिया है, ठीक है, और मज़हब सुन्नी के ही बताए हुए इस्लाम को आप इस्लाम समझ के बैठे हो। अगर आप मज़हब सुन्नी के इस्लाम को इस्लाम समझ के बैठे हो तो मिस्टर हारिस सुल्तान, आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ उसकी किताब के बारे में। ये वीडियो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एक बहुत जल्द सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, बल्कि कल से ही मैं इस पर वीडियो डालना शुरू कर दूँगा, जिसमें इसके सफ़ा नंबर 1 से हम शुरू करेंगे और सफ़ा नंबर 172 तक जितनी भी वीडियोस बनती हैं उसके हर सफ़े का इंशाल्लाह उसको एक मुकम्मल जामिया जवाब दिया जाएगा, ताकि कोई ये ना कहे। क्योंकि देखिए, उसने जो एतराज़ात उठाए हुए हैं, जो दलीलें दी हुई हैं, जो तावीलें पेश की हुई हैं, वो अहले सुन्नत की किताबों से उठाई हुई हैं, बुखारी शरीफ से उठाई हुई है, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली जो उसने अहले तशय्युअ की किताबों से कोई रिवायत पेश की हो, किसी मुस्तनद किताब से कोई रिवायत पेश की हो। तो हो सकता है उसने
शीयत को ना पढ़ा हो, उसने शीयत की अहले तशय्युओं की किताबें ना पढ़ी हों, तो मे भी हमारी ये वीडियो जाने के बाद वो इस चीज़ पे रिसर्च करे और बहुत सारी मुग़ल्लज़ात जो उसने बकी हुई हैं या वो अपनी किताब से निकाल बाहर फेंके या वो राह रास्त पे आ जाए। तो राह रास्त पे लाना उसको मेरा आपका काम नहीं है, वो तो अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही राह रास्त पे आता है, ठीक है। बाकी उसका थोड़ा सा अकीदा मैं आपको समझाता हूँ कि उसका अकीदा ये है कि किताब लिखने वाले का अकीदा ये है कि देयर इज़ नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, कायनात एक बिग बैंग के नतीजे में अपने आप वजूद में आ गई। इंसानों की तारीख उसके मुताबिक करोड़ों अरबों साल पुरानी है, ये कायनात अरब हा साल पुरानी है। हम पहले बंदर हुआ करते थे, बंदरों से आहिस्ता 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 हम इंसान बन गए और एक दिन कायनात खुद ही ख़त्म हो जाएगी। हमें किसी मज़हब की पैरवी नहीं करनी चाहिए। उसका अक़ीदा है कि दुनिया के तमाम मज़हब झूठे हैं। उसका अक़ीदा है कि मरने के बाद कोई कायनात नहीं है। बहुत सारे इस तरह के उसके अकायद हैं। बहुत सारी आयात पे, कुरानी आयात पे उसने एतराज़ात किए हुए हैं, बहुत सारी हदीसों पे उसने एतराज़ात किए हुए हैं। मेन टारगेट उसने किया है कि इस्लाम जो है वो औरतों को उसके हकूक़ नहीं देता, ठीक है। इसी तरह इस्लाम शिद्दत पसंदी की तरफ ले जाता है, इस्लाम आपको दहशतगर्द बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि उसने लफ्ज़ इस्लाम नहीं लिखा, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मज़हब का, और यहीं पे वो एक कार्ड खेल गया है। पीछे वो बंदा ये दावा कर रहा है कि मेरा किसी मज़हब पे इतना ज़्यादा इल्म मुझे नहीं है जितना इल्म मुझे इस्लाम का है, इसलिए मैं जो बात करूँगा वो इस्लाम की बेस पे कर रहा हूँ। इधर वो जब इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर वो सिर्फ एक मज़हब को लेके आ जाता है। तो पढ़ने वाला जो होगा, जो आम कारी है, जो मैं हूँ, अगर आप पढ़ते हो या कोई भी पढ़ता है तो वो डायरेक्ट इस्लाम पे ही ये इल्ज़ाम समझेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये किसी मज़हब के बारे में, किसी और मज़हब के बारे में बात कर रहा है। हम लोग यही समझेंगे कि आप इस्लाम के बारे में बात करो, क्योंकि पीछे आप ये दावा करके आए हो कि आपको इस्लाम के अलावा किसी मज़हब की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये उसके जनाब दावे हैं। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम इसकी किताब का तिया पांचा करेंगे, उसकी दलीलें आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि ये बंदा कहाँ पे क्या क्या ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो इस किताब में ना, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की है ना कि जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ता गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र होता गया कि मैं शिया हूँ। उसकी एक वजह ये थी कि जो हदीसें, जो चीज़ें ये बंदा बयान कर रहा था ना, ये मोस्टली वही चीज़ें थी जिन पे हमारा अहले तशय्युओं का सुन्नियों के साथ इख्तिलाफ रहा है, ठीक है। तो बेचारा कोशिश के बावजूद, कोशिश तो उसने की होगी कि कुछ शिया मज़ाहब की भी चीज़ें निकाले, लेकिन वो निकाल नहीं पाया। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो जैसे जैसे बनती है आप देखेंगे, हम इसकी एक एक दलील, एक एक तावील उसकी जो है वो रद्द करेंगे, और इंशाल्लाह अपनी मजबूत दलील के साथ रद्द करेंगे। या अली मदद।